जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। आज के विषय वस्तु पूर्ण ब्रह्म महाविष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आने वाले आपदाएं विनाश के समय किसकी पुकार नहीं सुनने वाले हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी। पूरे ब्रह्मांड में महाविष्णु श्री हरि नारायण महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को पुकारते पुकारते थक जाएंगे, किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी किसकी पुकार नहीं सुनने वाले। अभी क्या है, पूरे ब्रह्मांड में सारे लोग विषया रस माया में डूबे हुए हैं। जब इन लोगों के ऊपर आपद आएगा विनाश के समय, तब ये लोग क्या करेंगे, पुकारने लगेंगे, हे नारायण रक्षा करो, हे महादेव, हे माता भवानी। ऐसा देवी देवताओं के और नाम पुकारते रहेंगे, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। किंतु कोई देवी देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी इनकी रक्षा करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं रक्षा करेगा। क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ महाविष्णु श्री हरि नारायण महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब मुंह घुमा लेंगे तो वहाँ कोई देवी देवता शिव जी ब्रह्मा जी कोई बचाने नहीं आएगा। तो इतनी बड़ी महाविनाश से भक्तों को कौन रक्षा करने वाला है, कौन रक्षा करेगा भक्त लोगों को, इस विषय में महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका पुराण में क्या उल्लेख किए हैं उस विषय में चर्चा रखेंगे। पहले उड़िया भाषा में लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके भावार्थ को समझेंगे। पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और महत्वपूर्ण कथा ही है। भविष्य मालिका पुराण में जितनी सारी कथा है सब भी महत्वपूर्ण कथा है, ब्रह्मवाणी है। पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। एकाଳରେ फଳ ଏମନ୍ତେ ହୋଇବ ଦେବ ଧର୍ମ ହେବ ନାଶ ସେକାଳେ କଳକି अवतार ହେବେ थिबु द्वादश पुरुष। इस पंक्तियों का भावार्थ यही है, अर्थात इस कली काल में मनुष्य लोगों की आदत ऐसा होगा जो कि देव धर्म को भूल जाएंगे, भूल चुके हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी नहीं रहेंगे। 99% लोग विषया रस में यानी मोह माया में रहकर सब कुछ भूल जाएंगे। सनातन धर्म नीति धारा को पालन नहीं करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ये कह रहे हैं, जब सनातन धर्म की नीति धारा को पालन नहीं कर रहे होंगे तब क्या होगा, भगवान कल की उस समय धरावतरण करेंगे। आज वो सब सिद्ध हो चुका है। भविष्य मालिका पुराण ब्रह्मवाणी सत्य साबित हो चुका है। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार देव धर्म को लोग भूल चुके हैं। ये कलिहत मानव और भगवान कल्कि जी की धरावतरण हो चुका है। भविष्य मालिका के अनुसार महाप्रभु कल्कि राम जी धरावतरण कर चुके हैं। एक और पंक्ति है, उस पंक्ति में महापुरुष अच्युतानंद दास जी क्या बता रहे हैं, पंक्तियों का अंत तक सुनिए, जान पाओगे सब कुछ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी बता रहे हैं, नीलाचल ठाणी एमंत होइब कूलाकूल चक्र जही खेल खेलुथिबे श्रीबाल मुकुंद तांकु न चिन्हिबे केही। नीलांचल ठाणी एमंत होइब अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम में ऐसा अन्याय अधर्म भक्तों के ऊपर अत्याचार होगा जो कि भगवान जगन्नाथ जी ये सब देखकर अपना स्थान त्याग करेंगे।
अर्थात भगवान श्री जगन्नाथ जी मंदिर त्याग करके नर अवतार लिए होंगे। नर अवतार धारण करके प्रभु जी बाल गोविंद रूप में लीला कर रहे होंगे इस मर्त्य मंडल में। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और भक्तों के सिवा कोई भी पहचान नहीं पाएगा भगवान कल्की राम जी को, क्योंकि प्रभु जी की कृपा भक्तों के ऊपर होती है। जब प्रभु जी कृपा करते हैं तब भक्तों को भगवान पहचान में आते हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ये कह रहे हैं, प्रभु कल्की अवतार लेकर बाल गोविंद रूप में इस मर्त्य मंडल में लीला कर रहे होंगे, तब किसी को पहचान में नहीं आएंगे। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। इस पंक्तियों में बताया गया है कि आने वाले आपदाओं में, महाविनाश में महाप्रभु जगन्नाथ जी किसी को रक्षा नहीं करेंगे। कोई देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, कोई भी नहीं आएगा भक्तों को रक्षा करने के लिए। इस पंक्तियों में महापुरुष अच्युतानंद दास जी बता रहे हैं, दिनो बांधवଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ଦିନ ମାଧବ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏମନ୍ତ କାଳରେ ଆସିବେ ମାଧୋଇ नर न जानिबे କାହିଁ। इस पंक्तियों में महापुरुष अच्युतानंद दास जी साफ साफ लिखे हैं, दिनो बांधवଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ଦିନ माधव ଆସିବେ नहीं। इस पंक्तियों का भावार्थ यही है, अर्थात महाविष्णु श्रीहरि नारायण महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी किसी की पुकार नहीं सुनेंगे। इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी कल्की अवतार ले चुके हैं। जो भक्त भगवान कल्की जी का नाम लेकर पुकार रहे होंगे, कल्की जी के दिया हुआ धारा में रहेंगे, केवल उन्हीं को प्रभु जी उद्धार करेंगे। जो भक्त जगन्नाथ जी के नाम लेकर पुकारेगा, माधव नहीं आएंगे उद्धार करने के लिए, माधव जी नहीं आएंगे, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी माधव नाम में कल्की अवतार लेकर लीला खेला कर रहे हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी इस पंक्तियों में साफ साफ बता रहे हैं, आने वाले महाविनाश से सिर्फ केवल ही केवल माधव के सिवा कोई नहीं रक्षा कर सकता है। इस भविष्य मालिका पुराण में साफ लिखा हुआ है, दिनो बांधवଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ଦିନ माधव ଆସିବେ नहीं। इस संसार में जितने सारे नर नारी है वो सबके सब दिनहीन है, और दिनहीन का स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी बांधव है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी को दिन बांधव कहते हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड में, सारे संसार में जितने सारे नर नारी है, तो दिन बांधव जी को पुकार रहे होंगे। दिन बांधव महाप्रभु जगन्नाथ जी है, स्वयं महाविष्णु है। तो महाप्रभु जी किसी की पुकार नहीं सुनेंगे। जो लोग माधव जी के नाम लेकर महाविनाश के समय प्रभु जी के शरण में आकर माधव जी का नाम लेकर पुकारेंगे, महाप्रभु माधव जी उन्हीं को ही उद्धार करेंगे। एमंत काଳରେ ଆସିବେ ମାଧୋଇ नर न जानिबे केहि। इस पंक्तियों का भावार्थ है, ऐसे समय पर माधव जी प्रकट होंगे, कोई भी नर को पता नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। जितने सारे नर नारी है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कली हत मानव विषया रस में और मोह माया में ऐसा ही रहेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस कलिहत मानव कभी भगवान कल्की जी के विषय में जानने की प्रयास भी नहीं करेगा। संत कवि महापुरुष जगन्नाथ दास जी भगवान कल्की जी के विषय में भविष्य मालिका पुराण में क्या उल्लेख किए हैं, उस विषय में जानना चाहेंगे। पहले उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। खितीरे खेलिबो चिन्हा से न देवो, शंख चक्र को न धरी, भणे जगन्नाथ दास मुखे बोले हरि हरि। भणे जगन्नाथ दास जे ब्राह्मण मुखे बोले हरि हरि।
କ୍ଷିତିରେ ଖେଳିବ ଚିହ୍ନା से न देवो, शंख चक्र को न धरे। इस पंक्तियों का अर्थात यही है। अर्थात महाविष्णु श्रीहरि नारायण महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब कल्कि रूप धारण करेंगे, नर अवतार में लीला कर रहे होंगे इस धरती पे, तो प्रभु जी के हाथ में ना शंख चक्र गदा पद्म कुछ नहीं होगा। संत कवि महापुरुष जगन्नाथ दास जी ये कह रहे हैं, जब महाप्रभु जी शंख चक्र को त्याग करके साधारण मानव के रूप में लीला खला कर रहे होंगे इस धरती पे, किसी को पहचान में नहीं आएंगे। अर्थात महाप्रभु कल्कि राम जी जो है इस धरती पे साधारण मानव के जैसे लीला कर रहे होंगे। ना प्रभु जी के पास शंख चक्र गदा पद्म ये सब कुछ भी नहीं दिखाएंगे, साधारण मानव की जैसा लीला करेंगे। जो भक्त भक्ति भाव से प्रभु जी के शरण में आएगा, निष्ठा भक्ति भाव से प्रभु जी को जो दर्शन करेगा, केवल उसी भक्त को प्रभु जी ही महाविष्णु जी के रूप में दर्शन देंगे। यानी प्रभु जी के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ रहेगा। वो भक्त के ऊपर निर्भर करता है, भक्तों की भाव कैसी है, भक्तों की निष्ठा कैसा है प्रभु जी के ऊपर, उसी हिसाब से प्रभु जी उनको दर्शन देंगे। वाणी को यही विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माधव 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 बोलो सत्यानंत माधव। माधव 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 जय श्री सत्यानंत माधव। माधव 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 जय श्री सत्यानंत माधव। प्रेम से बोल आनंद कवार हरि 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 हरि। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।